आईटीएफ में क्या चल रहा था लास्ट में? लास्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए मुझे। ये आंसर आ गया था 3 पाई 4 है ना। लास्ट में था कॉट इनवर्स 3 पाई 4। ये क्वेश्चन था ना। ये 5 पाई 4 ये करवा दिया था क्वेश्चन। बेटा सॉल्व हो गया था क्वेश्चन ये। चल लिखे नेक्स्ट। नोट करें। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को, है ना। जैसे पहले एल की वैल्यू निकालें। क्या दिया? समेशन ऑफ एक्स रनिंग फ्रॉम 1 to 4 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2। कहाँ तक जाना? 4 तक जाना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 और साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को 4 का मतलब हो गया बस पाई से थोड़ा ज्यादा। तो ये तो होता है बेटा क्या? पाई/2 और ये होता है पाई। पाई का मतलब होता है 3.14, है ना।
तो पक्का कि 4 यहाँ आ जाए। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या आ रही? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, है ना। और ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब 1 2 3 आपको बना देना इसमें। देखिए पाई बाई 2 कितना होता है? पाई होता है 3.14। तो पाई बाई 2 कितना आ जाएगा? 1.56 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 1 कहां पर होगा? इसके पहले होगा 1, 2 कहां पर होगा? यहां होगा, 3 भी यहां पर होगा और 4 यहां पर होगा। तो आपको ये देखना कि 1 वाली वैल्यू किसको हिट कर रही है? ये 1 वाली वैल्यू हिट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स लाइन को, यानी कि ये किसको हिट कर रही है? y इज इक्वल टू, इससे कौन सी लाइन मिली? x। 2 किसको हिट कर रही है? ये हिट कर रही है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। 3 माइनस एक्स प्लस 2 पाई, माइनस एक्स प्लस पाई। और ये लाइन किसको हिट कर रही है? 4 वाली। 4 वाला भी इसी लाइन को हिट कर रहा है। तो माइनस एक्स प्लस पाई। क्या ये समझ में आ गया सारा? इसमें किसी को कोई परेशानी है? बस x की जगह वैल्यू रख देंगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की जगह कितना आएगा? -2 प्लस पाई। ये कितना आएगा? -3 प्लस पाई। और ये कितना आएगा? -4 प्लस पाई। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई, और ये आएगा 4 3 7 9, और 9 -9 प्लस 1 तो -8। इसका आंसर आएगा 3 पाई -8। देखिए कहीं कोई परेशानी हो रही? कोई डाउट? नोट करो।
बेटा नोट हो गया? चलिए थोड़ा सा देख लीजिए नेक्स्ट वाले पेज, अभी दोबारा मौका देंगे, पहले क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। m इज इक्वल टू क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस वाई, है ना, और y इज रनिंग फ्रॉम 0 से 2, 0 से 2। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये होगा पाई, ये होगा 0, ये होगा y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो देखिए 0 तो खैर ठीक है, 1 यहाँ पर आ गया, 2 भी यहाँ पर आ गया, और दोनों ही इस लाइन को क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 0, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2। तो कॉस इनवर्स 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, दोनों किस लाइन को हिट कर रहे हैं? x लाइन को हिट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। डन भाई। ये किसको हिट कर रहा है? ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन को हिट कर रहा है, और ये किसको हिट कर रहा है? ये भी y इज इक्वल टू एक्स लाइन को हिट कर रहा है। तो बस 1 का मतलब अंदर वाली वैल्यू रख दी जाएगी, तो ये 1 आएगा, यहां से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई परेशानी है किसी को? किसी को भी डाउट? आप पिछले क्लास में नहीं थे क्या? आपने लेक्चर देखा तो आपने जादू सीखा, जादू सीखा मैजिक करना। अब भाई लेक्चर नहीं देखोगे, क्लास नहीं आओगे, तो फिर तो वही करना पड़ेगा। पहला वाला लेक्चर आपने देख लिया? फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था ये? फर्स्ट में बताया कि सेकंड में बताया? सेकंड में बताया मुझे, सेकंड। तो ये ऐसा मत करो बेटा, क्लास अगर छूट जाए तो उसका लेक्चर देखना होगा, है ना। देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस तरीके से बनेगा, फिक्स इंटरवल है, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये 4 पाई। ये लाइन जो होती है वो y इज इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन ऐसी होती है, और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो बेटा ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लेकिन ये 2 पाई पे देखो बेटा 0 हो रहा है, यहाँ पर 2 पाई पे 0 हो रहा है, तो 2 पाई रख देंगे तो माइनस 2 पाई आ जाएगा, लेकिन 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस का 2 पाई। आगे ऐसे ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये कहाँ 0 हो रही है? 2 पाई पे ये भी 0 हो रही है, तो 2 पाई रख दिया, लेकिन इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस 2 पाई करना पड़ेगा ना। तो ये लाइन्स का तरीका है, आसान है। 6 ग्राफ मैंने बनवाए थे आपको, तो आप देखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। तो बस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 1 बेटा कितना होता है? कॉस इनवर्स 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तीसरा वाला भी देख लेते हैं साथ में। क्या थर्ड वाले में क्या था? टेन इनवर्स ऑफ टेन जेड, टेन इनवर्स ऑफ एल एम एन, टेन इनवर्स ऑफ टेन जेड, वेयर समेशन जेड रनिंग फ्रॉम -1 से 4। अच्छा, अब देखिए टेन इनवर्स ऑफ टेन जेड का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राफ पाई के आगे तक बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, पाई बाई 2, बस यहाँ तक बनेगा तो काम हो जाएगा। ये आ गया पाई बाई 2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3 पाई बाई 2। ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स है बेटा। ये लाइन क्या, देखिए ये लाइन का स्लोप भी ऐसे ही है, y इज इक्वल टू एक्स टाइप की लाइन है, लेकिन ये पाई पे 0 हो रही है, तो आ जाएगा कितना? माइनस पाई, है ना। अब आपको एक एक करके चेक करना होगा। n इज इक्वल टू 10 इनवर्स, वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 इनवर्स 10 ऑफ -1, ठीक, प्लस 10 इनवर्स 10 2, प्लस 10 इनवर्स 10 3, प्लस 10 इनवर्स
tan 4, यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं tan इनवर्स tan -1 और ये आ जाएगा n के इक्वल। अब देखिए -1 क्या है, यहाँ पर है, किसको हिट किया, इस लाइन को हिट किया। ये लाइन कौन सी है, y = x। ये लाइन कौन सी है, y = x। ये आप सीधे x लिखो केवल, है ना। दूसरे लाइन किसको हिट किया, अब आया -1 के बाद तो 1 आना चाहिए, ये 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 4, यहाँ 4 आएगा। तो देखिए ये हो गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4। ये जो 2 है ये भी इसी लाइन को हिट कर रहा है, 3 भी इसी लाइन को हिट कर रहा है, 4 भी इसी लाइन को हिट कर रहा है, सेम लाइन को हिट कर रहा है। देखिए तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या आएगी, ये आएगी x - पाई, ये क्या आएगा x - पाई, ये भी क्या आएगा x - पाई। नहीं 1 किसको हिट कर रहा है, सॉरी 1 तो हिट कर रहा है x लाइन को ना, x - पाई, x - पाई, x - पाई। बेटा देखिए इनमें से किसी में कहीं कोई परेशानी आ रही, अच्छा तो जब ये x को हिट कर रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 1, ये क्या जाएगा x - पाई, x का मतलब 2 - पाई, इसका मतलब आ जाएगा 3 - पाई और ये आ जाएगा 4 - पाई। तो कितना बेटा ये कैंसिल होगा, 4 3 7 दोनों, 9 - 3 पाई। तो अब इसे क्या पूछा था, हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था L + M + N। अच्छा L की वैल्यू बेटा देखिए कितना है, L = आ रहा है 3 पाई -8 और इसकी वैल्यू 3, ये 3 पाई -8, इसकी वैल्यू आ रही है 3 और इसकी वैल्यू आ रही है 9 - 3 पाई। 3 पाई और 3 पाई कैंसिल हो गया, -8 + 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। देखिए कहीं कोई परेशानी, ऐसा नहीं बनाया था, इस तरह से कर दिया था क्या, दिखाइए। जी cot इनवर्स ऑफ cot x है ना, ये क्वेश्चन में करवा दिया, लिख दिया है ना, मेन ग्राफ में आइए। हाँ मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दूं, केवल क्वेश्चन में प्रॉब्लम है केवल, बाकी cot इनवर्स और tan इनवर्स दोनों में प्रॉब्लम है ना। ये वाले दोनों क्वेश्चन, दोनों को मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट का समय। बेटा चलिए ये तो कर ही देते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ बेटा ऊपर वाला तो ठीक है cos इनवर्स, नीचे वाले में दिक्कत है, tan इनवर्स tan 11 है ना। तो देखिए बेटा 11 का मतलब कितना हो जाएगा, कितने पाई तक जाएगा लगभग, ये 4 पाई तक जाएगा, है ना। जीरो π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, 5 π/2 3 पाई, 7 π/2 और 4 पाई। बेटा 7 π/2 कितना होता है, बताया था मैंने कल, 9 पॉइंट समथिंग। 7 π/2 वैल्यू निकाल लीजिए एक बार,
10 पॉइंट समथिंग है। ये आ रहा है 10.9, तो इसका मतलब 11 वाला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ आएगा, तो इस लाइन को हिट करेगा। बेटा सचिन इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू, ये लाइन कैसी, x जीरो कहाँ हो रहा है, 4 पाई पे, तो 4 पाई पे इसको जीरो करना, तो मतलब x की जगह 4 पाई रख दो, तो -4 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, x -4 पाई, तो x का क्या है 11 -4 पाई। अच्छा भाई कॉन्सिडेंस आंसर ठीक लिखा है, मतलब वो वैसे ही लाइन बन गई है, ठीक है ना। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन लिखी रहे तो लिखी देते हैं। ये लाइन बेटा y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स, ये पाई पे जीरो हो रहा है इसलिए -पाई, ये भी y इज इक्वल टू एक्स, 2 पाई पे जीरो हो रहा है इसलिए -2 पाई। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स -3 पाई, ये होता है -पाई/2 और ये होता है +पाई/2। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x का। ये ग्राफ बार बार यूज होते रहेंगे क्लास में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा यही यूज होना है। अब आप समझ लीजिए इसको और देखिए कहीं अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट कर लीजिए आराम से। बेटा ये पेज नोट हो गया सबका, ये पेज सबने नोट कर लिया, नेक्स्ट पेज देखिए। बेटा नोट करिए नेक्स्ट पेज, ये हो गया। चलिए इसकी वैल्यू निकाली, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 100, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 100। देखते हैं क्या सोचते हैं, जिनका भी नोट हो गया वो लोग ट्राई कर सकते हैं, जिनका नोट नहीं हो पहले वो क्वेश्चन नोट करेंगे, बाद में फिर ट्राई करेंगे। पहले तो 100 लगभग देखो कितने के आसपास आ रहा है, 32 पाई या 33 पाई, कैलकुलेटर पे देख लीजिए करके 100 कितना आ रहा है, 32 पाई या 33 पाई। बेटा सेकंड पेज नोट हो गया, इसको हटा देता हूं, मैं कंफ्यूजन करेगा। कॉस 100, कॉस इनवर्स कॉस 100, दिस वन इज 0 एंड दिस वन इज पाई। ये हो गया पेज नोट, नेक्स्ट पेज ये करिए।
माइनस आंसर 100 किसके आसपास आ रहा है? 32 पाई कितना हो रहा है वैल्यू? 100.48। अच्छा ठीक है, पॉइंट वाला फ्ला, ठीक है, तब सही है, ये हो गया। बेटा सब लोगों को नोट करना है, मतलब ऐसा मत करिए, ये पूरा नोट करना है प्रॉपर, साथ ही साथ में नोट करते रहते हैं। आईटीएफ का मॉड्यूल सब लोगों को मिल चुका है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको मॉड्यूल नहीं मिला हो? हाँ, ओके, लाइए बता देता हूँ आज, ठीक है ना। मैडम मुझे बुकलेट दे दीजिए, मैं आपको टिक करा देता हूँ क्वेश्चन। कोई भी आईटीएफ की कोई एक बुकलेट लाया है? बेटा लिखिए क्वेश्चन, लिख लीजिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, ट्राई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, अभी 6 के बाद में 8 9 10, 9 के बाद 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, 11 11 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 29 तक, 29 के बाद तो और आसान है, आप 29 तक पहले अटेम्प्ट कर ले, ठीक है ना। 1 to 29, बीच में एक आध क्वेश्चन छोड़े हैं। 29 तक पूरा करना। एक आध क्वेश्चन करवाऊं क्या ग्राफ से इससे, या पहले अटेम्प्ट करेंगे? पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। ये कर लेंगे ना। क्वेश्चन पेज नंबर 5 देखिए।
हाँ बेटा देखिए, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 23, साइन इनवर्स ऑफ साइन 23। तो साइन 23 लगभग कितना होता है 23 का वैल्यू, मुझे लग रहा है कि 7 पाई के आसपास आएगा। बेटा जरा देखिए कितने की वैल्यू आ रही, 7 पाई तक का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। ट्वेंटी थ्री कितने की वैल्यू आ रही है, कितने पाई की वैल्यू है, 7 पाई कितना है, 21.98 इतना आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ चीजों को। देखना यहां पर क्या दिखा रहा है, 0, यहां दिखा रहा है पाई, ये -π/2 और ये सॉरी +π/2 और ये 3π/2। ओके, ये आ जाएगा 2 पाई, ये आ जाएगा 5π/2। इतने में ही समझ में आ जाएंगी चीजें। देखो जब ऑड नंबर, ऑड पाई है तब ग्राफ ऐसा हो रहा है, और जब ये 2 पाई जैसा इवन पाई है तो ग्राफ इस तरीके का हो रहा है। ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 7 पाई के आसपास की वैल्यू देखनी है। तो 7 पाई कैसा है, ऑड है या इवन, ऑड। तो थोड़ा सा दिमाग, जैसे किसी ने कह दिया 100 पाई की बताओ वैल्यू, तो 100 पाई तक थोड़े ग्राफ बनाते फिरेंगे, तब हमें इसी ऑब्जर्वेशन को करना होगा। एक बार फिर से बताता हूं, पाई दिखा है, ऑड नंबर ऑफ पाई मतलब ग्राफ y इज इक्वल टू -x टाइप का लाइन बन रही है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x प्लस पाई। लेकिन इवन में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, x प्लस 2 पाई। डन। तो हमको क्या करना है, 7 पाई वाला ग्राफ बनाना है, तो यहीं कहीं पर बना लेता हूं छोड़ करके। हाँ 7 पाई, 7 के पाई के आसपास की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी। ये हो गया क्या 7 पाई, इसके पहले क्या आया होगा 6.5 पाई, इसके बाद में क्या आया होगा 7.5 पाई। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, 0.5 का अंतर होता है, 0.5 इधर 0.5 उधर, बेटा कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए ये 27 पाई क्या है 21.98, इसका मतलब 23, अच्छा 23 की बात कर रहा है। एक काम और कर लो जरा, 7.5 पाई की वैल्यू निकाल लो, क्लियर हो जाएगा। 7.5 पाई 23.55, तो यानी ये 23 लाइन होगी, 23 होगा। बेटा इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू -x, और ये 7 पाई पे 0 हो रहा है तो +7 पाई आ जाएगा, और ये इस लाइन को हिट कर जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -x प्लस 7 पाई। तो इसका मीनिंग होगा ये वैल्यू कितनी आएगी, -23 प्लस 7 पाई। क्या ये समझ में आ रहा है पूरा, यहां तक कहीं कोई परेशानी हो रही, पक्का समझ में आ गया। तो ग्राफ अब रिवाइज कर लेना आप, है ना, तो और अच्छे से समझ में आने लगेंगे। यहां तक क्लियर। अगला क्या दिया क्वेश्चन में, cos इनवर्स ऑफ cos 10। नेक्स्ट देखिए, cos इनवर्स ऑफ cos 10। cos इनवर्स ऑफ cos 10 का मतलब क्या है, टेन तो मुझे लग रहा है कि लगभग 4 पाई तक ग्राफ बना दिया था, बहुत है। जिसका बनाना पॉसिबल हो ग्राफ उसमें कोई परेशानी नहीं। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो बेटा 3 पाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा चेक करो। 3 पाई की वैल्यू आ रही 10.2, यानी इससे पहले होगा तो किस लाइन को हिट कर जाएगा, इस लाइन को हिट करेगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू, बोलिए बेटा इसकी इक्वेशन सचिन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, कहां 0 हो रहा है ये 2 पाई, तो 2 पाई इसमें रख दो x की जगह, तो 2 पाई हो गया। अब 0 करना है तो क्या करोगे, -2 पाई, बरोबर। अच्छा अगर बेटा इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होती तो क्या लिखते, y इज इक्वल टू -x,
अब ये 2 पाई पर जीरो होना है तो क्या लिखेंगे आप, +2 पाई, +2 पाई। तो आराम से समझ पाओगे। अच्छा, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी x माइनस 2 पाई। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा, 10 माइनस 2 पाई। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 13, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -13। तो माइनस साइन को तो ये डाइजेस्ट कर जाता है, माइनस साइन को डाइजेस्ट कर, 13 का मतलब कितना हो जाएगा लगभग, मुझे लग रहा है कि हाँ 13 कितने पाई होगा लगभग, 4 पाई। देखो कितना आएगा, 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5, यानी 4 पाई से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यानी यहां पर आएगा 13, बेटा इस लाइन को हिट करेगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 4 पाई। बेटा समझ में आया, x माइनस 4 पाई, तो ये होगा x माइनस 4 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 4 पाई। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं। अब आप नोट कर लें इन तीनों क्वेश्चन को। नहीं, क्वेश्चन आगे जब टफनेस होगी तो हम इसका लोड नहीं ले सकते कि ग्राफ बनाएंगे ना बनाए, बना लेंगे ग्राफ। बेटा ये नोट हो गया। बेटा ये नोट कर लिया फर्स्ट। सेकंड,
डन। नेक्स्ट पेज करें बेटा, नोट कर लिया ये। करें नेक्स्ट पेज। सेवेंथ, क्या सबने नोट कर लिया ना बेटा? सबका नोट हो गया क्वेश्चन ये? देखिए नेक्स्ट। -12। हाँ बेटा, पहले वाले के लिए बोलिए क्या करेंगे? कॉस इनवर्स कॉस -18 पाई/5। बेटा पहली बात तो ये माइनस साइन को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। कॉस कॉस इस माइनस साइन को खत्म कर देगा। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 18 पाई/5, तो ये कितना आएगा लगभग? मुझे लगता है कि 3 पाई और 4 पाई के बीच में आएगा। अगर 15 होता तो 3 पाई, तो 3 पॉइंट समथिंग पाई आएगा। तो 3 पाई और 4 पाई के बीच में रहेगा ये। तो इसका ग्राफ बना देते हैं पहले। पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई, तो कुछ यहां कहीं पर आएगा बीच में। ये होगा क्या? 18 पाई/5। बेटा इसकी इक्वेशन बोलिए क्या होगी? y इज इक्वल टू पर्टिकुलर इसी पार्ट की, सचिन, -x और कहां पर जीरो रहा? 4 पाई पे, तो +4 पाई चलेगा। तो ये आंसर कितना आएगा? ये आएगा x -x + 4 पाई। बेटा -x की वैल्यू कितनी आएगी? -18 पाई/5। तो ये आ जाएगा 5, इसमें एलसीएम -18 पाई + 20, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/5। बोलिए। किसमें? किस क्वेश्चन में बेटा? कि अभी अगर डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ, नीचे जाएगा तो ऑड वाला ऑड पाई होगा और ऊपर जा रहा हो तो इवन पाई होगा। ये इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? हाँ सर, इसमें क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आप देख रहे हैं यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ अगर पाई है तो y इज इक्वल टू किस लाइन को सपोर्ट कर रहा है? ये y इज इक्वल टू -x लाइन को सपोर्ट कर रहा है। और y इज इक्वल टू इवन पाई पे अगर देख रहे हो तो कौन सी लाइन को सपोर्ट कर रहा है? y इज इक्वल टू x लाइन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक, इवन पाई का मतलब ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। अब यहां पर जहां पर ग्राफ कट कर रहा है तो 7 पाई पे ग्राफ कट कर रहा है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो किसको सपोर्ट करेगा? y इज इक्वल टू -x लाइन। बरोबर? और कोई डाउट? बट अपना डाउट पूछ लेना, किसी को किसी भी लेवल पे डाउट आए, किसी का डाउट यहां से नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़े।
तो मुझे लगता है फिर क्वेश्चन बन गया होगा। 10 इनवर्स ऑफ 10 7। सेकेंड क्वेश्चन, 10 इनवर्स ऑफ 10 7। बेटा 7 के लिए मुझे लगता है 2 पाई तक बना दो ग्राफ तो काम चल जाएगा। 2 पाई या 3 पाई तक तो आ जाएगा 0, ये पाई, ये 2 पाई और ये 3 पाई, बस बहुत है। तो 7 लगभग कितने के आसपास आएगा? मुझे लग रहा है कि 2 पाई कितना होता है? 2.5 पाई। बेटा एक बार चेक करना कितना होता है। 2.5 पाई करिए चेक। 2.5 पाई कितना होता है? हाँ, अच्छा तो इसके पहले ही आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 7। तो किसको हिट करेगा? इस लाइन को हिट करेगा। इसकी इक्वेशन बेटा क्या आएगी? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। समझ में आ गया होगा? तो ये क्या ग्राफ बनेगा? दिस वन इज x माइनस 2 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? थर्ड क्वेश्चन क्या था? थर्ड था कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ -12। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ -12। तो माइनस साइन तो बाहर निकालता है, माइनस कॉट 12। लेकिन ये कॉट इनवर्स माइनस को बर्दाश्त नहीं करता, तो ये बाहर क्या कर देगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 12। अब आपको कॉट 12 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 12 में ये होता है ग्राफ 0 से पाई और पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये 4 पाई। कुछ लाइन ऐसी बनती है इसकी, एंड पॉइंट पे ये एक्सक्लूड होता है ना? तो बेटा 12 कहाँ आएगा लगभग? मुझे लग रहा है कि 3 पाई और 4 पाई के बीच में आ जाएगा कहीं 12। इसको हिट करेगा। इसकी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस 3 पाई। तो आंसर आ जाएगा 12 माइनस 3 पाई। हाँ जी, पाई भी तो है। अच्छा ये, तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा पाई। तो पाई माइनस 12 प्लस 3 पाई। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4 पाई माइनस 12, है ना? नोट करिए। बेटा फर्स्ट वाला पेज नोट कर लिया था क्या? ये नोट किया था? ये नोट हुआ था? सबका नोट हो गया था क्वेश्चन? ये नोट कर लीजिए, नहीं हुआ जिसका। यहाँ तक ठीक है? कल की क्लास में एब्सेंट थे ऑनलाइन में?
क्यों? कहाँ जाना होता? अच्छा, तो रात में मतलब जाते हो श्रद्धांजलि देने के लिए? और कितने बजे खत्म हुई है? हो गई कि अभी और होनी है? अच्छा, आगे चले। 10 इनवर्स ऑफ 10 7। अच्छा, ये भी कर दिया मैंने, नोट करिए। बेटा नोट हो गया सबको? इस संडे तो टेस्ट होना है आप लोगों का, फिर टेस्ट में एक्स्ट्रा क्लास कैसे हो पाएगी? आप शाम मीटिंग वाली क्लास अटेंड, आप शाम मीटिंग वाला क्लास अटेंड करो, कोशिश करके। वही मान लीजिए वही एक्स्ट्रा है, उसको अपसेंट नहीं करो। अपसेंट करोगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो आगे का समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें। क्या? नहीं, कुछ नहीं रहेगा संडे टेस्ट होगा केवल। बेटा आगे चले। लिखिए क्वेश्चन। इफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 8, बेटा इसको सॉल्व करना अपने मन से आपको। टेन इनवर्स ऑफ 10 प्लस cos 12 माइनस sec 9 प्लस cot 1 ऑफ cot 6
माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 7 इज इक्वल टू पाई ए प्लस बी, देन फाइंड ए माइनस बी। बेटा सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। तो होमवर्क में दे दें इसको, घर के लिए दे दें, आराम से बैठ के कर सकते हो। करना क्या, सबके ग्राफ बना करके फटाफट वैल्यू रखनी है। चलिए मैं बताता हूं बिना ग्राफ का, ठीक है, बाय ऑब्जर्वेशन। आप समझ पाना, बस नहीं समझ पाओगे दिखा दूंगा प्रीवियस वाले ग्राफ में। 8 में क्या खास बात होती है, इसके लिए 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, बेटा हमेशा एक्स के इक्वल होगा जब एक्स बिलोंग करे -π/2 से +π/2, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, दिस वैल्यू इज एक्स, 0 से पाई होगा। और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये भी एक्स होता है जब एक्स बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। एक एक के बारे में बाकी लिखते जाएंगे। तो 8 है, 8 को क्या करना है आपको, -π/2 से +π/2 लेके आना है, ठीक। 8 किसके पास होता है लगभग, मुझे लग रहा है कि शायद 3π के पास आता है, 3π के पास आता है ना 8। अच्छा, तो कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, और कुछ नहीं। बाकी एक को देख लो, अगर तुम्हें लग रहा है कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं ग्राफ ज्यादा अच्छा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π-8 लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन π-x होता है साइन एक्स, और साइन 3π-x भी साइन एक्स होता है। डन। अब जरा देखो 3π-8 की वैल्यू आती कितनी, कैलकुलेटर से इतना तो कर सकते हो ना, फटाफट करो। 3π-8 कितना होगा, थ्री पाई माइनस 8 कितना हो रहा, 1.42, 1.42। तो ये -π/2 से +π/2 के अंदर है ना भाई। π/2 कितना होता है, 1.57, पाई होता है 3.14, एग्जैक्ट निकालो 2 से डिवाइड करके, 1.57, उससे तो कम ही ना, तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, एक वैल्यू आ गई डायरेक्ट। ऐसे ही आपके सबके बारे में करना पड़ेगा, तो दिमाग लगाओ। मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छा फट से ग्राफ बना दो, है ना। ग्राफ बनाने में क्या होगा, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको मैं होमवर्क में दे देता हूं, आप लोग ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास पे डिस्कशन कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज लिखें 10, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If 2a or 3, then find the value of cos inverse cos a, नहीं, cos inverse cos स्टेप ऑफ ए प्लस कॉसिक इनवर्स कॉसिक स्टेप ऑफ ए प्लस कॉट इनवर्स कॉट स्टेप ऑफ ए, वेयर डिनोट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए करते हैं सॉल्व। बेटा जब a बिलोंग कर रहा है
2 और 3 के बीच में, इसका मतलब स्टेप ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आंसर क्या बन गया क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2। तो बस सब ग्राफ ही देखना पड़ेगा दोनों जगह। 2 तो आसान होता है, बस पाई तक देख लो, काम चल जाएगा। ये लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये 2 पॉइंट यहाँ हिट करेगा इस लाइन को, तो इसका तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स, यानी x लाइन होती है, यानी ये आंसर आ गया 2। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2, तो ये भी साइन इनवर्स जैसा ही ग्राफ रहता है। 2 तो आसान है, बस एक ही बार लिखेंगे तो हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स, लिमिट क्या आता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ऐसा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और ये पाई। बेटा 2 लाना है तो 2 यहां पर आएगा, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। बोलिए, इसमें ये एंड पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ जी, कुछ कहना, नहीं नहीं, एंड नहीं, जीरो वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ठीक है ना, एंड तो इन्वॉल्व होता है, जीरो वाला पॉइंट। हाँ, किस वाले क्वेश्चन में तुम बैक साइड कहाँ चले जाते हो, रिवर्स गियर मारते हो क्या, वो घर पे करना है। अब कल ही बताऊंगा इसका आंसर, वेट। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक 2 क्या आएगा, वो बेटा इस लाइन को हिट करेगा तो क्या आएगा। तुम मेन क्वेश्चन में फोकस नहीं कर रहे हो, जहां चल रहा है प्रेजेंट में रहो, पीछे आगे नहीं रहो। तो बेटा ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये क्या आ जाएगा -2 प्लस पाई, तो ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना। बता देता हूं कहाँ गया क्वेश्चन, हिंदी सा था। हाँ, क्या आंसर आ रहा है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 13 आ रहा है, बी का वैल्यू -40 आ रहा है। बेटा वो घर पे करिए, घर में आराम से बैठ के, आप इसको नोट करें। अभी कॉट बच गया, प्लस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2। चलो भाई कॉट का भी देख लेते हैं ग्राफ। बेटा कॉट का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई, बस इसी लाइन पे हो जाएगा। ये कितना आता है, पाई आता है, ये लाइन कितने, y इज इक्वल टू एक्स, एग्जैक्ट एक्स आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस पाई। डन। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स का, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का।
हो गया? बेटा सबके नोट हो गया क्वेश्चन? ठीक है बेटा, नोट हुआ? अब थोड़े से, अब ग्राफ का हमको एक आइडिया लग गया। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऐसे में मैनेज होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स ऐसे मैनेज होता है। ये सारे ग्राफ का आइडिया हो गया। अब थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। मैंने नोट कर लिया समझे ना? देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस इनवर्स ऑफ cos 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, फाइंड x। देखिए बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ cos 4 की बात कर रहा है, तो ये पाई, ये 2 पाई। बेटा 4 कुछ यहां कहीं पर आएगा, इस लाइन को हिट करेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो ये क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ cos 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, है ना? तो ये वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस पाई आया, तो माइनस 4 प्लस पाई आ जाएगा ये। इसका मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 2 पाई। हाँ, इस सबको उस तरफ ले जाइए तो आ जाएगा +4 माइनस 2 पाई ग्रेटर देन 0। यहां तक कहीं कोई परेशानी है तो एक काम कर सकते हो, इसका आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। x का कोफिशिएंट 8, 2 से डिवाइड किया तो -4, होल स्क्वायर किया तो 16, 16 ऐड करो, 16 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। और बेटा ये क्या आएगा, माइनस का ये 12 मिलेगा, तो 12 प्लस 2 पाई, कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना? तो ये क्या होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 2 पाई। तो वही a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, और दूसरा a माइनस बी। बेटा इससे फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, इसका फैक्टर निकालने के लिए इसको 0 किया जाता है और इसको भी 0 किया जाता है, तो आएगा 4 प्लस 12 प्लस 2 पाई, और इसको 0 किया जाएगा तो क्या आएगा, 4 माइनस 12 प्लस 2 पाई। अच्छा, एक बार चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। बेटा ये लेस देन 0 आएगा, जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। साइन गलत लगा दिया, देख लीजिए बेटा, जब ये उस तरफ गया तो 0 बड़ा हो जाएगा इससे, तो कुछ इस कंडीशन आ जाएगी, है ना? यहां से ये लाइन समझ में आ रही है? मैंने इन सबको राइट हैंड साइड भेजा, तो क्या जाएगा, 0 ग्रेटर देन इतना, मतलब 0 ग्रेटर देन इतना। अच्छा, तो
प्लस माइनस प्लस, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, निगेटिव चाहिए, निगेटिव ही आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू 4 माइनस अंडर रूट 12 प्लस 2 पाई से 4 प्लस अंडर रूट 12 प्लस 2 पाई ओपन इंटरवल। बट आपका इनइक्वलिटी तो पढ़ा नहीं है सचिन, तो आज क्लास से जाते समय मेरे से पूछ लेंगे तो उसको मैं आपको लेक्चर बता दूंगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसको देखना होगा क्योंकि वो बार बार यूज होगा, ठीक है ना। ये जो प्लस माइनस वाला है वो 1 ही घंटे देखने पे तुम्हारा काम हो जाएगा पूरा, नोट करें। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे इस पर, ये समझ आया। बेटा नोट कर लिया ये क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया सबने। फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। x² -4 है ना, ट्राई करिए। हाँ जी, देखिए बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अच्छा बेटा ये पाई बाई 2,
हाँ बेटा देखिए 5 कहाँ पर आएगा, मुझे लगा 3 पाई/2 कितना होता है 4.9 बेटा एक बार चेक कर लीजिए 3 पाई/2 कितना होता 4.9, तो इसका मतलब 5 यहाँ आ जाएगा, तो वो इस लाइन को हिट करेगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 पाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 4। राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये x की जगह कितना आ जाएगा 5। अच्छा तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 प्लस 2 पाई लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 पाई, बेटा ये क्या आ जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया 9 माइनस 2 पाई लेस देन 0, तो अंडर रूट आ जाएगा। तो ग्राफ इसका क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई और x माइनस अंडर रूट ऑफ लेस देन 0। यह आ जाएगा माइनस का 9 माइनस 2 पाई और प्लस अंडर रूट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू कोई डाउट नोट कर लीजिए। ये सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन कुछ लोगों ने, यही आंसर आ रहा सेम। चलिएगा बाद में नोट कर लीजिएगा देख करके, क्योंकि स्क्रीन शेयर तो मैं करूंगा ही, है ना, बन जाएगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से देखेंगे। find the number of integers satisfying the inequality one upon pi cos inverse cos of 19 pi/7 greater than equal to x square minus x minus 9/7। देखो बच्चे लोग, तो पहले तो cos इनवर्स ऑफ cos 19 pi/7 को हमें इन्वॉल्व करना होगा। जीरो से पाई होता है, टू पाई, बेटा कितना होगा 19 pi/7, 3 नहीं पहुंचेगा, ये 3 पाई नहीं आएगा, है ना, ये 2 पाई से थोड़ा ज्यादा रहेगा बस। 3 पाई मतलब यहां कहीं पर आपका जो आएगा वो आएगा 19 pi/7। क्या आप लोग इसको एग्री करते हैं? 3 पाई से कमी, बेटा इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, तो ये आएगा 1/पाई 19 pi/7 यानी x हो जाएगा माइनस 2 पाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9/7। पाई कॉमन लेके हटा सकते हो, 7 एलसीएम 19 माइनस 14 और यहां पर भी 7 एलसीएम, तो 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, 7 7 कट जाएगा, तो बेटा ये आएगा 5। इसको राइट हैंड साइड ले जाइए तो 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 0।
तो 7x² माइनस 7x माइनस 14 लेस देन इक्वल्स टू 0। 7 कॉमन लेके हटा दीजिए, x² माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसमें x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेस देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 और x, ये आएगा x प्लस 1 x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 2। तो इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, -1 0 1 और 4 वैल्यू आ जाएगी। देखिए कहीं किसी को परेशानी हो तो पूछ सकता है, मुझे नहीं लगता किसी पॉइंट पे डाउट आना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा इनइक्वलिटी का पोर्शन है, वो आप लेक्चर देखोगे तो आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। नोट हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x for which inequality sine inverse sine of e to the power sine of 2 e to the power x plus 3 divided by e to the power x plus 1 greater than pi minus 5 by 2 hold true।
अच्छा ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स की बात कर रहा है, करेंगे। तो क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन ऑफ, बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 कॉमन e टू दी पावर x प्लस 1, तो 2 e टू दी पावर x प्लस 2 हो गया, और ये एक्स्ट्रा में 3 बचा तो आ गया 1 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस 1। जहां कहीं भी लगे कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है वहां मेरे से पूछ लोगे, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करो, इसको डिवाइड करो यहां पर, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर ऑफ एक्स प्लस 1 पाई माइनस 5/2। बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 प्लस 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन पाई माइनस 5/2। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? अच्छा यहां साइड में थोड़ा सा देखते हैं। बेटा देखो ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है ई टू दी पावर एक्स, ठीक है ना। अच्छा तो अब हमें इसकी रेंज के बारे में पता करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। देखो ई टू दी पावर एक्स जो होता है वो हमेशा क्या बिलोंग करता है, 0 से इंफिनिटी, तो इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं ध्यान से। जैसे अगर x बिलोंग करे 2 और 4 के बीच में, मानो ऐसा लिखा मैंने, तो 1/x कैसे बिलोंग करता है, इनका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो ये क्या आएगा 1/4 से 1/2, ध्यान रखना। अब एक नंबर बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 से इंफिनिटी या 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, इसका उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1, बैक साइड आते। तो बेटा इसका हमें उल्टा करना है, तो इंफिनिटी का उल्टा 0, 1 का उल्टा हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर देना है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 3, यानी ये नंबर क्या होगा, 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा। यहां से हमें पता लग गया कि ये नंबर किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। तो अब इसका हम ग्राफ बना देंगे, यहां पर 2 और 3 के बीच की वैल्यू है, तो ठीक है। बेटा ये पाई/2 है, ये पाई है, तो 2 और 3 के बीच का मतलब क्या हुआ, ये 2 और 3 के बीच की वैल्यू है। तो किस लाइन को हिट करेगी, ये इसी लाइन को हिट करेगी। इसकी इक्वेशन क्या है, -x प्लस पाई, ये तो इसकी इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन है -x प्लस पाई, यानी कि पाई माइनस x का मतलब हो गया 2 प्लस बेटा कहीं कोई परेशानी आ रही छोटी सी भी, यहां तक कोई डाउट आ रहा है? पाई से पाई की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो अब क्या आया, -2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 और -5/2। बेटा ऐसे ही तो है कुछ, -2 को इस तरफ, एक मिनट, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, ये इसका मतलब आएगा -2 -1 अपॉन, या एक काम करो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो, साइन चेंज हो जाएगा। अब भेज दो वहां पर, तो ये आएगा 1/2।
सारे नंबर दोनों पॉजिटिव है, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है ना, e की पावर x कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव, तो इसका उल्टा करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, 2/1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो ये, इसका उल्टा करेंगे तो ये, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, e की पावर x + 1 > 2। अच्छा, तो e की पावर x > 1 आ गया, 1 होता है e टू द पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई x > 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट। तो सबसे लीस्ट इंटीजर कौन सा होगा, मिनिमम इंटीजर, लीस्ट क्या बोला, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो 0 तो यहां पर इन्वॉल्व हुआ नहीं, तो इसके बाद वाला जो इंटीजर होता है वो कितना होता है, 1। तो दिस इंप्लाई लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज 1। ये इसका आंसर होगा। आराम से देखते जाइए, समझते जाइए, कहीं परेशानी हो तो पूछते जाइए। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा। ग्राफ वगैरह का खूब यूज किया है इसमें। बेटा तुम साथ साथ में नोट कर लेते हो क्या, कॉपी दिखाओ जरा क्या लिखते हो। देखो ठीक, साथ में कोशिश करो ना नोट करो, नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन पूरा फोकस पर ही रखो। कल सोनी तुम थे क्लास में, ज्वाइन किया था, कोई डाउट, नोट्स बना रहे हो उसका, स्ट्रेट लाइन का पूरा, कौन सा लेक्चर छोड़ा, उसका रिकॉर्डिंग तो है नहीं। बेटा थोड़ा सा तेज फास्ट नोट करो।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बेटा, नेक्स्ट करे। बेटा देखिए, दो तीन फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के यूज होंगे इसमें। क्या हुआ? वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ध्यान दीजिए, जिनको ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। एक लिखा होता है ऐसा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन, यहां माइनस लिख देते, वन माइनस टेन थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना। ये दो तीन ट्रिग्नोमेट्री के छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, तो देखते हैं आसानी से। पहली बात तो यहां पर देखिए क्या इन्वॉल्व है, कॉस इनवर्स, ये प्रूफ करना है हमें। तो जो डोमेन आएगी, यानी एक्स क्या बिलोंग करेगा, माइनस वन से वन बिलोंग करेगा, पहली बात तो। ठीक, एक्स स्क्वायर होगा तो जीरो से वन, वन से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि कॉस इनवर्स इन्वॉल्व है। अच्छा, दूसरा, लेट
हमने मान लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा ताकि फॉर्मूला बन सके। ठीक बेटा, आप यहां ध्यान दीजिए। अरे हाँ दे, हाँ क्या चीज? पेपर? ये सेम क्वेश्चन था, तो देखिए उसका एक्सप्लेनेशन भी हुआ जा रहा है ना। अच्छी बात है ये तो। नहीं नहीं, बोनस जैसी बातें आप मत किया करिए। इसमें आपको कुछ ऐसा अगर फील हो कि मैंने पढ़ाया नहीं तो एक अलग बात है। कॉन्सेप्ट तो सारे बता ही चुका हूं, बस क्वेश्चन का डिस्कशन होना है। तो क्वेश्चन तो आपके पास इनफाइनाइट है, आते ही रहेंगे। इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मैंने ना बताया हो। और ये तो अच्छी बात है, आपको पता चलता है कि पेपर देना चाहिए, ताकि एक बार गलती हो जब दोबारा फिर पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। चलिए बस बात नहीं, यहां ध्यान दीजिए। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस ग्राफ इज कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये पाई, यहां पर पाई बाई 2 और यहां पर 0, 1 और -1। ठीक है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। तो अब जरा एक बात बताओ, आप इसमें x कुछ भी यूज करोगे -1 से 1 तो क्या, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस समय cos इनवर्स में क्या मिलेगा, यानी ऐसा करो कि अगर x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तो बेटा एक्स स्क्वायर क्या बिलोंग करेगा, 0 से 1। और एक इनवर्स फंक्शन मतलब डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत क्या होती है, क्योंकि कॉस इनवर्स फंक्शन कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग है। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट होता है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। आप कॉस इनवर्स को ऑपरेट कर दो, इनइक्वालिटी क्या कर देगा, बदल देगा। यानी कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स लिखेंगे जी, जब कॉस इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो पहले इस वाले फंक्शन पे ऑपरेट होगा, फिर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर इस वाले फंक्शन पे ऑपरेट होगा। ऐसे उल्टा हो जाता है, ये वाला नंबर यहां, ये वाला नंबर यहां। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, कोई दिक्कत है? अब जरा देखो ग्राफ में कि cos इनवर्स 1 कितना होता है। cos इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। यहां पर पॉइंट आया, ये पॉइंट हो गया, cos इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई 0। और इसमें तो cos इनवर्स ऑपरेट ही नहीं किया, cos इनवर्स 0। सब में मैंने cos इनवर्स ऑपरेट कर दिया है। तो और cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। x इज इक्वल टू बेटा 0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो cos इनवर्स 0 क्या आ गया, पाई बाई 2। ये हो गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 की वैल्यू हो गई 0। यानी इसकी जो रेंज आ गई वो 0 से पाई बाई 2 आ गई। तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड 0 से पाई बाई 2 है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी 0 से पाई बाई 2 होगा? भाई ये राइट हैंड साइड 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा। दिस इंप्लाई 2 थीटा की जो रेंज है वो कितनी आएगी, 0 से पाई बाई 2। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 0 से पाई बाई 4। यहां तक कहीं कोई डाउट आ रहा है? छोटा सा भी डाउट है किसी को भी? सारे लोगों को एकदम क्लियर? हाँ श्रेष्ठ तुम, अच्छा। तो थीटा में पता लग गया 0 से पाई, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो केवल इसका मतलब भूमिका बना रहे थे क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व करना है। यहां तक सब कुछ ठीक। क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्या था, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा इतना ही लेना है, लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना। हाँ जी, तो क्या था, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने cos 2 थीटा पुट किया था, वेयर एक्स बिलोंग कर रहा था -1 से 1 और थीटा बिलोंग कर रहा था 0 से पाई बाई 4।
ये हमने पता कर लिया था यहाँ पर प्रीवियस वाले में। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1। चलिए रखते हैं इसमें। तो बेटा ये क्या आएगा, टेन इनवर्स, देखिए √1 + cos2 थीटा प्लस √1 - cos2 थीटा अपॉन √1 + cos2 थीटा माइनस √1 - cos2 थीटा। तो टेन इनवर्स बेटा ये कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, 2 cos² थीटा प्लस 2 sin² थीटा, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 cos² थीटा माइनस 2 sin² थीटा। तो √2 कॉमन लेके बाहर हटा देंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स, ये मिलेगा √2। cos² थीटा का रूट कितना होता है, मॉड ऑफ cos थीटा प्लस √2 मॉड ऑफ sin थीटा अपॉन √2 मॉड ऑफ cos थीटा माइनस √2 मॉड ऑफ sin थीटा। √2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए चूंकि थीटा बिलोंग क्या कर रहा है, 0 से π/4, कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है, 0 से π क्लोज इंटरवल में, सॉरी 0 से π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 45 डिग्री, साइन और कॉस कैसे होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये मॉड हट जाएगा। तो आएगा टेन इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। मैंने बताया था कि इसको क्या लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स 1 + tan थीटा cos थीटा से डिवाइड करके 1 - tan थीटा, और इसको लिख सकते हो टेन इनवर्स π/4 प्लस थीटा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत है, कुछ छूटा क्या, हाँ ये 10 होगा, 10 π/4 प्लस थीटा। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं क्या, कि टेन इनवर्स 10 π/4 प्लस थीटा। अब लोगों का मन कर रहा हो कि इनवर्स से 10 को उड़ा दो, लेकिन गड़बड़ हो सकता है। क्या है, देखो यहाँ पे थीटा कितना बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 से π/4, ये तो बिलोंग कर रहा है, कितना ऐड करना है, π/4 ऐड करना है सब में। तो थीटा प्लस π/4, π/4 ऐड करोगे तो π/4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा π/2। तो क्या ये नंबर 0 से π/2 के बीच में आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि टेन इनवर्स ऑफ 10x, ये x के इक्वल हो जाता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो अब ये देख पा रहे हैं कि अंदर का जो नंबर है वो -π/2 से +π/2 की रेंज में है, π/2 से तो कम ही है ना, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, तो π/4 प्लस थीटा। π/4 थीटा की वैल्यू क्या थी, यहां से देखेंगे, ये हो जाएगा cos इनवर्स, मतलब 1/, इसको यहां से लिख देते हैं, दिस इंप्लाई बात और कि 2 थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x²। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 cos इनवर्स x², रख दो थीटा, 1/2 cos इनवर्स x²। ये राइट हैंड साइड आ गया। देख लीजिए कहीं कोई परेशानी हो या कोई डाउट हो तो। बेटा प्रीवियस पेज कर दें, नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करिएगा, टाइम कम है आज। एक और क्वेश्चन दिखाइए। कल की क्लास में होगा वो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। सब कर चुके सर, कैलकुलेशन में 80,000 ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं बेटा, चलेगा एक आध क्वेश्चन, अभी तो
क्योंकि रनिंग है ना, तो टेस्ट में आपका जो नेक्स्ट पेपर आएगा ना, आज फ्राइडे है क्या? सर मंडे से ऑनलाइन मंडे से ऑनलाइन? ऑनलाइन भी आप स्टार्ट करो। क्या टेस्ट वाला? ऑनलाइन टेस्ट में फिर मक्कारी होगी और कुछ नहीं होगा। मुझसे गया मक्का गया सर ये कैसे साढ़े 10 ऑनलाइन कैसे? मुझे लग रहा है ठीक है ये, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप लोग थोड़ा स्टूडेंट हो तो आपको स्ट्रगल तो करना ही चाहिए। मैं समय उठ जाता हूँ सर, जब भी सर आता है लेट और तुम जो है अभी से एग्जीक्यूटिव वाला हिसाब किताब करोगे तो फिर कैसे बनेगा?